पति कह रहा है बस बस यही नहा लो, यही डुबकी लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नेक और अंदर जाओ। नहीं मान, नेक और अंदर गई। पानी और ऊपर आया थोड़ा, बोले बस भगवान यहाँ से आगे मत जाओ। बोले क्यों? बह जाओ। जी हाँ, मैं कैसे बह जाऊं? नहीं मान, नेक और अंदर को गई और गई तो गंगा मैया में ऐसी हिलोर आई, देवी जी गायब। अब तो बड़े परेशान वो चौधरी साहब सोच रहे, बोले कैसे करें, हमारी तो पत्नी खो गई, गंगा जी में डूब गई। अच्छा, अब तो गंगा जी में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। गंगा जी बह रही हैं ऐसे और वो जा रहे हैं ऐसे ढूंढते हुए उल्टी। किसी ने कहा भैया क्या ढूंढ रहे हो? भैया क्या बताऊं, भगवान की कृपा से एक ही तो पत्नी और वो गंगा जी में बह गई, उसे ढूंढ रहा हूं। अरे तो भले आदमी, तू इधर का एक ढूंढ रहा है? गंगा जी के विपरीत क्यों ढूंढ रहा है? गंगा जी जिस दिशा में बह रही है उधर ढूंढ, उधर गई होगी बह के। भैया तुम नहीं जानो। बोले क्यों? वो पूरे जीवन उल्टी चली या गंगा जी में सीधी कैसे चल जाएगी? यूं उल्टी चली है। तो पतिव्रता तो बस बड़ी विचित्र कथाएं हैं। इससे आगे भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। कर्दम जी महाराज बोले देवी तुम जानो, तुम्हारा पुत्र जाने, हम चले बनो, क्योंकि हमने प्रभु से कहा था कि हमारे एक पुत्र हो जाए फिर हम तपस्या को कर लेंगे। अब पुत्र इतना हो गया कि जानता है, बोलना भी जानता है, सब बात है। 7-8 वर्ष का पुत्र हो गया, अब हम चलते। कर्दम ऋषि बन को तपस्या को चले गए और माता देवी आज कपिल भगवान को नहलाया धुलाया, सुंदर आसन लगाया, आसन पर बिठाया, तिलक किया और मैया कथा सुनने को बैठी। क्योंकि कर्दम जी ने कह दिया था कि साक्षात नारायण है, आप इनसे उपदेश लेना। आज मैया ज्ञान की कथा सुन रही है, सांख्य शास्त्र। मैया ने भगवान कपिल से प्रश्न किया, हे प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है, मेरी 10 इंद्रियां मुझे अपनी ओर खींचती हैं, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है या शरीर का होता है? भगवान कपिल कहते हैं मैया आपने मुझसे जो पहला प्रश्न किया मैं उसका भी उत्तर दूंगा, पर मां आप तो स्वयं विदुषी हैं, परम विदुषी हैं। तो मां आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। नियम और संयम से अगर आप रहोगे तो इंद्रियों को वश में कर सकते। और मां जहां तक तुम्हारी दूसरी बात रही कि बंधन किसका होता है, तो आत्मा का कभी बंधन नहीं। आत्मा मुक्त है, ये कभी बंधन नहीं सकती। बंधन तो शरीर का होता है।
आत्मा की कोई मुक्ति भी नहीं कर सकता। ये बंधन और मुक्ति केवल मन की होती है मां। आत्मा तो बंधन से मुक्त है। इस प्रकार से आज कपिल भगवान मैया देवहूति को ज्ञान उपदेश करते हैं। हे मां, आपको मैं बताऊं कि जिस मनुष्य में नवदा भक्ति है, आज नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। मैया को नवदा भक्ति सुनाई कपिल ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्र निवेदनम। हे मां, ये 9 भक्तियां होती हैं। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्र निवेदन। अर्चन करना, वंदन करना। मैया देवहूति ने कहा, बोले मात्र गर्भ में तो जीव को बड़ा दुख मिलता होगा, क्योंकि न सर्दी है, न गर्मी है, न शोक है, न मोह। कपिल जी महाराज कहते हैं, मैया मत पूछो, बिल्कुल मत पूछो। क्यों? गर्भ में जितनी तकलीफ इस जीव को होती है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। गर्भवासम शमम दुख न भूतो न भविष्यति। जितना गर्भ में दुख मिलता है, इतना कभी दुख नहीं मिलता। माँ कभी चटपटी वस्तु भी खा लेती, कभी कभी गरम चीज भी खा लेते हैं। सब बच्चे को जाकर के लगता है। और माँ हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मात्र गर्भ में पहले से ही होते हैं, जीव के कोमल शरीर को काटते हैं। राधे हजारों छोटे छोटे कीटाणु इस जीव को काट रहे हैं। देखा होगा माताएं कहती हैं जब गर्भवती होती हैं कि बच्चा घूम रहा है, नहीं, उससे छोटे छोटे कीटाणु खाते हैं, तब वो तड़पता है जी। और जब ये जीव गर्भ में 7 महीने का हो जाता है, तब इसे अपने जन्म जन्मांतर के कर्म याद आते हैं। माता देवहूति ने कहा, गर्भ में तो बड़ी तकलीफ है, तो बाहर आकर के सुख तो मिलता है। कपिल ने कहा, माता मैं सत्य कहता हूं कि बाहर भी सुख नहीं। बताओ कोई सुखी हो तो? इस संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। एक से एक परेशान है कि दीन कहें धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी, के इंद्र कहे चतुरानन तू सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुम्हारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना हर जीव दुखार। कोई सुखी नहीं। किसी गरीब से कहो भैया सुखी हो ना, क्यों सुखी नहीं हो? क्या करें, बड़े परेशान हैं, पास पैसे नहीं। अच्छा, पैसे वाले से पूछा भैया तुम सुखी हो? महाराज हमारो कहाँ सुख है? सुख तो राजा महाराजान को ही, महाराज हमारे क्या। किसी राजा को भी पूछा कि तुम सुखी हो? महाराज हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो महाराज हैं, हम तो छोटे से राजा हैं। राजा दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा राजा होता है, एक बड़ा राजा होता है। बोले हम तो छोटे राजा, बड़े राजा सुखी हैं जो महाराज। और महाराज को पूछा तुम राधे। और महाराजों से पूछा कि आप सुखी हो? बोले हम काहे की सुखी महाराज, सुखी तो इंद्र है जो एक छत्र राज करता है। जब मन में आए वर्षा कर दे, जब मन में आए धूप निकाल दे, उसकी मर्जी। अच्छा, इंद्र से कहा तुम सुखी हो? इंद्र ने कहा महाराज हम काहे की सुखी, हमारी चाबी तो ब्रह्मा के हाथ में, ब्रह्मा जैसे कर दे वैसे ठीक। ब्रह्मा से कहा तुम सुखी हो? ब्रह्मा कहते हैं हम काहे की सुखी महाराज, सुखी तो भगवान विष्णु है, उन्हीं के हाथ में तो है सब। जैसे वो हमको नचाते हम नाचते। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना हर जीव दुखाए।